कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। असल में ऑफिस की छुट्टी लेकर मैं किसी काम से अपने गांव आया हुआ था। कहते हैं मेरे गांव के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। वहां कभी कभार ही कोई ट्रेन रुकती थी। बहुत छोटा सा स्टेशन। ट्रेन मुश्किल से 2 मिनट रुकती और फिर निकल जाती। अब सोचिए, गांव में रोज कौन इतना आता जाता होगा उस स्टेशन पर। उसके आसपास तो बस खेत ही खेत थे और शाम 6 बजे के बाद वहां ऐसा सन्नाटा छा जाता था मानो कोई वहां आता जाता ही नहीं। आज गांव में मेरा पहला दिन था। वो खेत खलिहान, ताज़ी हवा और गांव का सुकून मुझे बेहद अच्छा लग रहा था। सोचा कल शनिवार को निकलना है तो थोड़ा वक्त दादी के साथ बिताऊं। दादी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं उनके पास बैठा और वो कहानियां सुनने लगा। वही कहानियां जो वो बचपन में मुझे सुनाया करती थी। कहानी सुनते सुनते मैं सो गया। अगले दिन गांव घूमने के बाद शाम हो चुकी थी। मैंने सोचा रात 10 बजे वाली ट्रेन पकड़ने से बेहतर है कि मैं 6 बजे ही निकल जाऊं। 9 बजे तक स्टेशन पहुंच जाऊंगा और आराम से बैठ जाऊंगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि गांव का मौसम अचानक बदल जाता था। कभी तेज धूप, कभी मूसलाधार बारिश। गांव का रास्ता भी ऐसा था कि 1 घंटे का सफर 3 घंटे में पूरा होता। उस दिन अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। ना कोई रिक्शा, ना कोई साधन। मैं बहुत परेशान हो गया। चाचा और चाची मुझे मना कर रहे थे, अभी मत जाओ, रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन मेरा जाना जरूरी था। आखिरकार बहुत समझाने के बाद चाचा बोले, ठीक है, अगर जाना ही है तो गांव वाले छोटे स्टेशन से निकल जा। वहां ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है, वो सीधे दिल्ली जाती है। मैंने बिना सोचे मान लिया। चाचा मेरे साथ चलने को तैयार थे, मगर मैंने मना कर दिया और अकेला निकल पड़ा। स्टेशन पर मैं बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट। अचानक ट्रेन की सीटी सुनाई दी और मैंने देखा सामने से ट्रेन आ रही थी। मैं ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन अजीब बात यह थी उसमें कोई नहीं था। ना टीटी, ना यात्री, ना कोई खाने पीने वाला। मैं चुपचाप जाकर बैठ गया और खिड़की से बाहर झांका तो चारों तरफ घुप अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा। ट्रेन अलग अलग जगहों से गुजर रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि जा कहाँ रही है। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। जब आंख खुली तो देखा ट्रेन अब भी चल रही है। मैं फिर सो गया और जब उठा वही जगह दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि मैं शायद नींद में हूं। मैं फिर से सो गया, लेकिन जब उठा तो फिर वही जगह थी, जैसे सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा हो। मुझे भूख लगी थी, लेकिन खाना पानी सब खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो मैं कई दिनों से भूखा हूं। तभी अचानक मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी ही तरफ आ रहा हो। मैंने नजर उठाई और जो देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे मैं ट्रेन के दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही स्टेशन था जहां से मैं ट्रेन में चढ़ा था। मैं तुरंत कूद पड़ा, लेकिन उसी पल ट्रेन के दूसरे दरवाजे से मैं फिर अंदर आ गया। मैं जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा और तभी मुझे एहसास हुआ मैं एक टाइम ट्रैप में फंस चुका हूं। एक ऐसी ट्रेन में जहां से मैं अब कभी वापस नहीं आ सकता। असल में पिछली रात दादी ने जो कहानी सुनाई थी उसमें यही किस्सा था और आज मैं खुद उसी कहानी का हिस्सा बन चुका हूं। सच तो ये है कि मेरी दादी कमरे से बाहर इसलिए नहीं निकलती थी क्योंकि वो थी ही नहीं। वो 20 साल पहले ही मर चुकी थी।